गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लाइव सेशन में। दोस्तों की जैसा कि आप जानते होंगे या फिर अगर आप हमारे आज इस सेशन को पहली बार भी देख रहे हैं तो हमने अनप्लग्ड के नाम से अपनी सीरीज शुरू करी थी, जहां पर मैं आपके साथ आता हूं और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में सीखता हूँ, मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट रहता है कि मैं कैसे आप सभी के साथ उसको बहुत ही आसान तरीके के साथ शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज के लाइफ का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और तभी आज आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सोच के देखिए, जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं या फिर किसी भी एक इंसान को देखते हैं जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपने दिमाग में सोचते हो कि इसने कौन से वो सारे स्टेप्स करे होंगे, क्या इसने वो सब अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए होंगे जिसके कारण आज ये एक ऐसा इंसान बन पाया होगा। हम सोचते हैं कि उसने एक दिन ऐसा एक निर्णय लिया, एक ऐसा स्टेप उठाया और आज वो इंसान बन पाया। जैसा कि अगर आप बात करें, अगर आप क्रिकेट बहुत चाहते हैं तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी, कोई भी आपका आइडियल हो सकता है। तो उन्होंने एक दिन में दोस्तों उस चीज को करके नहीं दिखाया। जैसे विराट कोहली ने कभी एक दिन नहीं सोचा कि आज मैं बैटिंग करनी शुरू करूंगा और मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 श्रेष्ठ बैट्समैन बन के दिखा दूंगा। उसने कंसिस्टेंटली उस काम को रेगुलरली करा और आज वो नंबर 1 बन के दिखाया। उसी तरीके से लाइफ में स्मॉल चेंजेस, कैसे छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमारी लाइफ में लेकर आती हैं, उसी के बारे में जानते हैं। हाल ही में दोस्तों मैंने एक किताब पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स, जिसको जेम्स क्लियर द्वारा लिखा गया है। उस किताब से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि कैसे इंसान की छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ा चेंज एक इंसान के अंदर लेकर आ सकती है। इसके बारे में आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों, सोच कर देखिए, जब आप छोटे हुआ करते थे तो आप कभी शादी ब्याह में जाया करते थे, किसी फंक्शंस में जाया करते थे और आपकी फैमिली वाले आपको देखते थे और उनसे फिर आप बहुत 5-10 साल के बाद किसी और फंक्शन में मिलते हो और वो आंटी आपको आके कहती हैं, अरे कितने बड़े हो गए, अरे तुम्हारी हाइट कितनी अचानक से बढ़ गई। अब आपके दिमाग में आएगा, अचानक से कैसे बढ़ गई यार, कल तक तो मैं इसी हाइट का था, आज आंटी को मैं इतना बड़ा सा क्यों लगने लग गया हूं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस कैसे एक ड्रास्टिक रिजल्ट लेकर आते हैं आ गया। सोच कर देखिए दोस्तों, आपको उन आंटी ने आज 5 से 10 साल के बाद देखा है, बट आप अपने आप को रोज शीशे के सामने देखते हो, बाल बनाते समय या फिर तैयार होते समय, कुछ भी काम करते समय आप अपने आप को रोज देख रहे हो। तो आपके लिए वो छोटे छोटे चेंजेस है जो आप नोटिस भी नहीं कर रहे हो, बट आपकी लाइफ में वो रोज आ रहे हैं और उन्होंने आज आपको देखा तो आपको वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं। यही है दोस्तों पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स और एटॉमिक हैबिट्स, जिसको जेम्स क्लियर ने अपनी बुक में लिखा है। इसका सिंपल यही मतलब है कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अगर 1% भी अगर आप अपनी कल से बेटर होते हो, सिर्फ 1%, तो साल के एंड होने तक आप 37 टाइम्स ज्यादा बेटर हो जाते हो आपने जब उस काम को करना शुरू किया था। मैं यूं कहूं तो आज जैसे मान लीजिए मैं किसी काम को सिर्फ 1 तक कर पाता हूं, 0 से 100 के स्केल पे सिर्फ 1 तक कर पाता हूं, और कल मैं आज वाले काम को 1% सिर्फ बेटर कर रहा हूं अपने कल के काम से, तो मैं जब तक वो साल खत्म होगा दोस्तों 37 टाइम्स उस काम को बेटर कर पा रहा हूँ। ये चीज सिर्फ पॉजिटिवली नहीं दोस्तों, बल्कि नेगेटिवली भी इक्वली चलती है। यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बुरी तरीके से भी काम करता है अगर हम उसको सीरियसली ना लें। अगर हम आज एक काम को 1% बुरी तरीके से करते हैं, जैसे हम उसको पहले करा करते थे, तो हम 0 पर आके पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हैबिट्स हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। ये चीज हमें पता नहीं चल रही होती, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अंदर एक हैबिट उस काम को करने की बन चुकी होती है। दोस्तों, सोच कर देखिए, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें नया नया हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने बताया था कि ब्रश करना कितना जरूरी है। तब हमारे लिए ब्रश करना बहुत ज्यादा बड़ा टास्क होता था। सुबह उठते थे तो किसी ना किसी को बोलना पड़ता था, हमें टूथपेस्ट लगा के देना पड़ता था, उसके बाद बाथरूम में भेजना पड़ता था, तब जाके हम कहीं ब्रश करते थे। बट आज हम सुबह उठते हैं, रोज स्कूल कॉलेज ऑफिस में जाते हैं और सुबह हम सबकॉन्शियसली अपने रोज सुबह ब्रश करके आ रहे होते हैं और हमें ये चीज पता भी नहीं चलती कि कैसे वो हमारी आदत बन चुकी होती है।
उसी तरीके से दोस्तों मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, तो जब मेरे फादर मुझे स्टार्टिंग में गाड़ी चलाने के लिए लेके जाया करते थे, तो वो मुझे बताते थे कि बेटा फर्स्ट गियर पे गाड़ी धीरे चलती है, जब आप गाड़ी को ऑन करते हो तो गाड़ी शुरू होती है, आपको देखना है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, कोई चीज तो नहीं चल रही, हर एक चीज बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जूम करके आप चारों तरफ देखते हो और तभी अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हो। बट वही चीज जब आपको 100% परफेक्शन के साथ आ जाती है, जब आप उसको बहुत लंबे समय तक रेपिटेटिवली करते रहते हो, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी होती है। उसके बाद आप सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन डालते हो और आप उस चीज तक पहुंच जाते हो, और सरप्राइजिंगली आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी चीजें आपने नोटिस भी नहीं करी, पर आपके दिमाग ने उनको बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। यही है दोस्तों पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि कैसे आप एक चीज को आदत बनाकर बहुत कंफर्टेबली उसको अचीव कर सकते हैं। दोस्तों इसका एक सिंपल गोल पता है क्या है, कि लाइफ में गोल्स को सिस्टम से रिप्लेस कर दीजिए। जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज, गोल्स को सिस्टम से रिप्लेस कर दीजिए। काफी सारे लोगों को आप सुनोगे और वो एक ही चीज बोलेंगे, आदत बनाओ, आदत बनाओ, आदत बनाओ, इसको गोल बना लो अपना, कि मेरे को ये चीज करनी ही करनी है। दोस्तों मैं कहता हूं गोल से ज्यादा उसको सिस्टम बनाने में इंपॉर्टेंस रखो। सिस्टम क्यों? दोस्तों सोच के देखिए, अगर आज मैं अपने आगे से 5 साल 10 साल का कोई भी एक गोल रखता हूं और उस काम को करते समय अगर मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलती ना दोस्तों, तो मैं उस काम को लंबे समय तक कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा यही चीज सोचूंगा कि मैं उस काम से कैसे जल्दी से जल्दी फ्री हो सकूं और उस काम को मुझे लंबे समय तक ना करना पड़े। बट अगर वो मेरा एक लाइफ का सिस्टम बन चुका होगा, तो मैं चाहते हुए या ना चाहते हुए खुशी खुशी उस काम को रोज करूंगा। जैसे सोच के देखिए दोस्तों, आपको अगर किसी छोटे बच्चे को मोबाइल फोन्स पे गेम खेलनी होती है, उसको इस चीज को दिमाग में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इस काम से खुशी मिलती है। अगर आपको किसी काम को करने से खुशी मिलती है, तो आप चाहते हुए या ना चाहते हुए उस काम को रेपिटेटिवली लंबे समय तक कर सकते हैं। गोल्स तो देखिए दोस्तों, एक विनर भी बनाता है और एक लूजर भी बनाता है। बट कैसे विनर उस गोल को कर पाता है और लूजर उस गोल को नहीं कर पाता, वो आता है सिस्टम के अंदर। अगर उस सिस्टम के अंदर आप अपने आप को डाल देते हो, यानी कि मैं यूं कहूं तो बड़े बड़े लोगों ने फ्लो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया। फ्लो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है दोस्तों? जब आप किसी काम को बहुत प्रोफिशिएंटली या फिर बहुत अच्छे से करते रहते हैं, तो आप एक नदी के प्रभाव की तरह उस काम को करना शुरू कर देते हैं, और वो काम सोते उठते कभी भी आप उसको नींद में भी करना चाहो ना दोस्तों, बहुत आराम से कर सकते हो। दोस्तों एक चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, लाइफ कोई एक गोल नहीं है कि मतलब एक चीज को मैंने कर लिया और मेरी लाइफ सेट। सबसे बड़ा मिथ यही है कि दोस्तों लाइफ एक गोल नहीं है, बल्कि लाइफ एक सिस्टम है। कैसे हर एक लेवल को क्लियर करके आप अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं। हम एक चीज सोचते हैं कि अगर हमने इस एग्जाम में अच्छे नंबर ले लिए, हमारी लाइफ सेट। अगर मैंने इस जॉब को पा लिया तो मेरी लाइफ सेट। अगर मैंने इस व्यक्ति को अपने नेटवर्क में लेकर आ गया तो मेरी लाइफ सेट। सबसे बड़ी गलती, किसी भी एक चीज को अपना फाइनल गोल मत बनाओ। उस प्रोसेस से प्यार में पड़ जाओ। मतलब ज्वाइनिंग कराना है या फिर सेल्स करवानी है, जो भी काम, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई भी एक काम जो आप कर रहे हो, उसके सिस्टम से अपने आप को अच्छे से बिल्कुल जोड़ कर रख लो और आप उस काम को बहुत लंबे समय तक अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों एक चीज समझनी पड़ेगी, हैबिट का जो प्रोसेस होता है बनने का, वो एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। मैं ये नहीं कि आज मैंने रात को सोचा कि मैं कल से किताब पढ़ना शुरू करूंगा और कल से किताब पढ़ने की मेरी हैबिट बन जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हर्डल्स आएंगे और कभी कभी वो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, जिसको हम कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है? जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में उस काम को करने के लिए हमें सारे ऑब्स्टिकल्स दिखते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको आज एक काम दिया और आप उसको अगर अभी आदत नहीं बनी आपकी, तो आपके दिमाग में सारी वो चीजें आएंगी जो आपको उस काम को करने से रोकेंगी। सोच के देखिए दोस्तों, जब मैंने लाइफ का करने का डिसीजन ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर हो चुका होगा, मेरे को मैंने करना शुरू किया था, तब मैंने सोचा था कि मैं ऐसे वीडियो रखा करूंगा, कैमरा ऐसे रखा करूंगा, लाइटिंग के एंगल्स ऐसे रखा करूंगा, उसके लिए यहां से पढ़ा करूंगा। बट अब मेरे लिए ये चीज इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि मेरे को मतलब बार बार इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर इस चीज को करना चाहूं, मैं बहुत कंफर्टेबली इसको कभी भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है वो हाफ एन आवर का पीरियड मेरे को लगेगा और मैं बहुत कंफर्टेबली उस चीज को कर सकता हूं। कुछ लोग कहते हैं 21 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 60 दिन की आदत आपको पड़ती है।
दोस्तों ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना ज्यादा कमिटेड हैं उस काम को करने के लिए। अगर आप उस काम को कमिटेडली कर रहे हैं तो 21 दिन क्या 10 दिन में भी कोई आदत लग सकती है, और यानी कि हफ्ते में भी आदत लग सकती है। बट आज मैं आपको एक 4 स्टेप प्रोसेस दूंगा कि कैसे आप एक हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं। 4 स्टेप प्रोसेस पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला स्टेप, मेक इट ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या है दोस्तों, उस काम को अपने एनवायरमेंट के अंदर डाल लो। सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सोच के देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जब सुबह उठते हो, आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन को चेक क्यों करते हो? क्योंकि इसका सिंपल एक कारण है, वो फोन आपकी रीच के अंदर है। हम वही काम कर सकते हैं जो हमारी रीच के अंदर हो, या फिर हम उस छोटे छोटे स्टेप्स को करें कि वो हमारी रीच के अंदर आ जाए। जैसा कि अगर मैं फोन को अगर बात करूं तो मेरे फोन हमेशा ऑलमोस्ट साइड टेबल पे पड़ा रहता है। तो जब मैं सुबह उठता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन बजने की वेट नहीं करता, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैसेजेस स्क्रॉल करता हूं, क्योंकि ये चीज अब मेरे लिए ऑब्वियस हो चुकी है। सेकेंड, मेक इट अट्रैक्टिव। उस काम को अट्रैक्टिव बनाइए जो आप उसको हैबिट डालना चाहते हैं। अट्रैक्टिव से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे को रीडिंग की हैबिट कैसे पड़ी। सुबह मैं जैसे कॉलेज के लिए जाया करता था, तो कॉलेज के जाते टाइम पे मेरे पास सुबह मेट्रो का टाइम होता था। अब मेट्रो में मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ, रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी डिफरेंट चीज कर रहे होते हैं, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, या फिर कोई भी एक नई नई सीरीज देख रहे होते हैं। मैंने उस चीज को कैसे सोचा, मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में अब एक चीज मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, कॉलेज जाना मैं अवॉइड नहीं कर सकता। तो मेरे पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो मिलता है, उसको मैंने कैसे अट्रैक्टिव बनाया, मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू करा जो मेरे इंटरेस्ट की थी। अब काफी सारे लोग मैं देखता हूं कि किताब पढ़ने की हैबिट डाल लेते हैं, बट किताब वो पढ़ते हैं जो उनके इंटरेस्ट की नहीं होती, यानी कि फाइनेंस की किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनका फाइनेंस का कहीं दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों वो काम सबसे पहले करो जो आप इंटरेस्ट के साथ, यानी कि उसको अट्रैक्टिवली कर सकते हो। तीसरा, उस काम को इजी बना दो। इजी बना दो मतलब काम भी कर रहे हो उसको इजी भी बना दो। सर ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं। दोस्तों सोच के देखिए, आपने कोई जिम जाने का डिसीजन लिया। अब कोई जिम आपकी लोकेलिटी के अंदर था, यानी 2 से 3 किलोमीटर की आपकी रेंज के अंदर था, पर आपने चूज करा कि वो जिम 25 किलोमीटर दूर वाला वो जिम ज्यादा अच्छा है, तो मैं 1 घंटा रोज जाया करूंगा और उसी जिम में जाके एक्सरसाइज करा करूंगा। आपने अपने काम को मुश्किल बना दिया। क्यों? क्योंकि सर्दी का मौसम है, सुबह ठंड हो रही है, सब जगह हवा चल रही है, सुबह 6 बजे कौन उठेगा, कौन जाएगा, कौन सुबह सुबह इतनी रखे एक्सरसाइज करेगा। आपने उस काम को डिफिकल्ट बना दिया, इसीलिए आपकी हैबिट नहीं बन पाई। उस काम को सबसे पहले थोड़ा आसान बनाओ। आसान क्यों दोस्तों, हम कोई भी ह्यूमन बीइंग उस काम को कभी भी करने के लिए राजी नहीं होता जो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं, जब कभी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो सब लोगों ने उनको यही बोला होगा कि क्यों बल्ब का आविष्कार कर रहे हो, दिन का समय होता तो है, सूरज आता है, लाइट देकर चला जाता है, रात को छुट्टी हो जाती है, अपना अपना काम करो। उन्होंने सोचा नहीं, अगर इसके बारे में आज नहीं सोचूंगा तो कल को सब लोग अंधेरे में ही रह जाएंगे। चौथा काम, मेक इट सेटिस्फाइंग। उस काम के साथ कोई ना कोई एक रिवॉर्ड जोड़ दो। रिवॉर्ड जोड़ने का क्या मतलब है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं ना, उसको करने के बाद मेरे को एक रिवॉर्ड या फिर एक छोटी सी सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलनी चाहिए। अब उसके लिए किसी और पे मत डिपेंड करो कि कोई और आपको उसके लिए अचीवमेंट के लिए बताएगा कि तभी आप उस काम को लेकर खुश होगे। अगर मैं उस काम को करना चाहता हूं तो मैं खुद उसके लिए रिवॉर्ड्स डिसाइड कर सकता हूं। जैसे कि मैं सोचता हूं कि अगर मैंने 1 घंटा अपनी ये वाली नॉवल पढ़ ली तो मैं 15 मिनट्स अपना कोई भी प्लेजर का काम कर सकता हूं जो करने में मुझे खुशी मिलती है। अब वो काम दोस्तों वो नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका जो काम करा है ऑलरेडी वो खराब हो जाए। आप जिम जा रहे हो, आपने 1 घंटा एक्सरसाइज करी, आने के बाद आपने पिज्जा बर्गर या फिर कोई भी जंक फूड खाना शुरू कर दिया कि मेरे को इसको खाने में अच्छा लगा तो मैंने खा लिया, तो दोस्तों वो 1 घंटा जो आपने एक्सरसाइज करी उसका सारा पर्पस खराब हो गया। तो जो भी आप काम करो उसका अचीवमेंट वो मिलना चाहिए जो आपको पॉजिटिवली ग्रो कराने में हेल्प करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के लाइफ से सीरियसली हैबिट बनाओ अपनी लाइफ में सिर्फ 1% कल से आज बेहतर होने की, तो जरूर आप उस काम में सक्सेसफुल होगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का लाइव का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और किसी भी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट लाइव लेकर आऊं या फिर किसी और चीज पे मैं बात करूं तो जरूर मुझे डीएम करिए, या फिर कोई भी जगह पे जहां पे आपको मिलता है वहां पे कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।